Hello students, moving to our next topic of accounting problem. That is, our next topic is payment of amount due to retiring partner. तो जब पार्टनर फर्म में से रिटायर होता है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है। कौन करता है? रिमेनिंग पार्टनर। क्या? जो उसकी कैपिटल फर्म में लगी हुई होती है, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, तो उसको वो कैपिटल देनी पड़ती है। किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो पेमेंट करने के अलग अलग इसमें तरीके होते हैं। जैसे पहला है फुल अमाउंट इन लमसम। अब इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या होता है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होती है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होती है तो वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, कैश या बैंक बैलेंस के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। अगर सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल होती है तो लमसम में पूरा पेमेंट एक साथ कर देते हैं। अब मैंने दो चीजें बताई, कैश या बैंक के थ्रू। अब देखिए कैश के थ्रू, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है बी, वो रिटायर हुआ, बी को जो एडजस्टेड कैपिटल देनी है वो देनी है 50,000। अब बी रिटायर हुआ, इसको एडजस्टेड कैपिटल देनी है 50,000। तो अगर हम कैश से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, फर्म के पास से कैश जाएगा, इट मींस कैश होगा क्रेडिट, और किसके पास जाएगा, बी के पास, मतलब रिटायरिंग पार्टनर के पास। तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश में पेमेंट करने की यहाँ पर, तो ये हमारी एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री होगी। तो अगर हम पेमेंट लमसम में पूरा का पूरा रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे कर रहे हैं तो जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल होगी वो हमें कैश में देनी है। तो फर्म के पास से कैश गया और किसके पास गया, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर डेबिट होगा और आपका कैश क्रेडिट होगा। तो ये केस किसका हुआ, जब हमें कैश में पेमेंट करना है। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बैंक बैलेंस के थ्रू। अब बैंक के थ्रू अगर हम करेंगे तो फर्म को क्या करना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है पहले। तो पहले क्या लेंगे वो, बैंक से लोन। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। तो अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरा जो बैंक अकाउंट है, लोन का पैसा कहां पर आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। कहां पर आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो मैं डेबिट किसको करेंगे हम यहाँ पर, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये तो पैसा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ गया, लोन का पैसा। अब फिलहाल जो हमने लोन लिया तो लोन हमारे लिए इनकम हो गई फिलहाल। तो जब हम चुकाना शुरू करेंगे तो वो एक्सपेंस कहलाएगा, तो हमारे लिए इनकम हो गई। तो बैंक लोन जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू बैंक लोन को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पेमेंट उसको, सामने वाले को, मींस रिटायरिंग पार्टनर को बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो पहले हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो पहले बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब लोन ले लिया, अब लोन लेने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको पैसा दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ए रिटायर हुआ, इसको हमें पैसा देना है। अब हम इसको पैसा देंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे हम क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। एंट्री हमारी सेम है। अगर हम कैश में पेमेंट कर देते हैं तो कैश क्रेडिट हो जाता है, और अगर हम लोन लेके उसको पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक। और डेबिट तो अपना वही है, कौन, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा इसका पहला पॉइंट है। अगर हम पेमेंट लमसम में कर देते हैं तो या तो हम कैश में देते हैं या फिर हम बैंक के थ्रू देते हैं। बैंक के थ्रू देंगे तो पहले लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने की एंट्री, और फिर उसके बाद हम उसका अकाउंट सेटल कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर का। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट जो है, बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट।
इसमें क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड या रिटायर जो पार्टनर हुआ उसको पेमेंट कैसा करना है, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम उसको पेमेंट किस तरीके से करते हैं, लोन के थ्रू। तो हम पेमेंट जो करते हैं वो उसको लोन के थ्रू करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए रिटायर हुआ। अब हमने एंट्री में क्या देखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो हमेशा अभी तक डेबिट हो रहा है, क्योंकि उसको हम पैसा देंगे वो रिसीवर होगा। तो यहाँ पर हमारा ए रिटायर हुआ तो हम डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसको तो हम करेंगे डेबिट। अब जब हम कैश से पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट होगा, जब हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, और जब हम सेटल किससे कर रहे हैं, लोन से, तो अब क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर लोन किसको दे रहे हैं हम, किसके लिए दे रहे हैं, ए के लिए। तो यहाँ पर जो आपका क्रेडिट होगा वो होगा टू एज लोन अकाउंट। तो जब हम लोन से सेटलमेंट करेंगे तो पैसा जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, लोन के थ्रू जाएगा। तो हम यहाँ पर क्रेडिट किसको करते हैं, लोन को। अब लोन वाली सिचुएशन मैंने कब बताई, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिलेटेड टू द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, उस केस में हम किससे करते हैं, लोन से। तो ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पार्टली इन कैश एंड पार्टली बाय ट्रांसफरिंग इनटू लोन अकाउंट। अब कभी कभी क्या होता है, रिटायर जो पार्टनर हुआ उसको कुछ पैसा तो हैंड टू हैंड कैश दे दिया जाता है, और बाकी का जो पैसा बचा वो किसके थ्रू दिया जाता है, लोन अकाउंट के थ्रू। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पार्टनर सी ये रिटायर हुआ, अब इसको जो हमें एडजस्टेड कैपिटल देनी है वो देनी है 1 लाख। इसको एडजस्टेड कैपिटल देनी है 1 लाख। 1 लाख में से कैश पेमेंट कर दिया 20,000, तो पार्टली पेमेंट कर दिया कैश से, और ये कहा कि बाकी का जो ट्रांसफर करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, लोन अकाउंट के थ्रू। तो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट वही होगा, कौन, रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि हमें उसको पैसा देना है। पार्टनर कौन है, सी, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये तो डेबिट हो गया। अब पैसा जाएगा किसके थ्रू जाएगा, एक तो कैश, तो एक तो क्या क्रेडिट होगा यहाँ पर, कैश। तो हमने पार्टली तो कर दिया पेमेंट कैश से, अब जो बचा हुआ है वो किससे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट से। किसका लोन अकाउंट, सी का, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, रिटायरिंग पार्टनर का कैश, कैश के थ्रू कितना कर दिया हमने 20, तो यहाँ पर कैश में तो हम लिख देंगे 20। अब टोटल कितना देना था 1 लाख, तो रिमेनिंग बचा कितना 80,000। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो किससे ट्रांसफर होगा, लोन से। और सीज कैपिटल, इसको हमें कितना अमाउंट देना है, पूरा 1 लाख। तो आपकी एंट्री इस तरीके से होगी। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब मैंने जो आपको ये 3 पॉइंट बताए हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो होते हैं उसमें आता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा सा होता है कि आपको अमाउंट गिवन होता है, आपको सिर्फ एंट्री ध्यान रखनी है और आपको सिर्फ एक एंट्री करनी है, चाहे आपका ये वाला केस हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको हमें कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल देनी है, वो हमेशा डेबिट होगा। कैश से देनी है कैश क्रेडिट, बैंक से देनी है बैंक क्रेडिट, लेकिन उसके लिए पहले लोन लेना पड़ेगा। और अगर
लोन से सेटलमेंट करना है उसको, तो क्रेडिट क्या होगा, उसका लोन अकाउंट। और अगर पार्टली कैश और पार्टली लोन तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट तो क्या होगा हमेशा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 केसेस आप ध्यान रखिएगा। इसमें केस नंबर 4 और केस नंबर 5 जो है हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्लास में हम सिर्फ केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे और एक क्लास में केस नंबर 5 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। फिर आपका एक लोन अकाउंट बनेगा, तो लोन अकाउंट 3 टाइप्स का होगा, तो मैं तीनों टाइप का आपको अकाउंट बताऊंगा लोन अकाउंट किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में जो करेंगे वो कैसे करेंगे, एंट्रीज क्या होंगी, लोन अकाउंट 3 फॉर्म में किस तरीके से बनता है, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके जस्ट बाद वाली क्लास में हम पेमेंट इन एन्युटी एंट्री कैसे होगी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कैसे होगा, हम वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप हमारे आज के टॉपिक में जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम पहले पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में, और फिर उसके बाद वाली क्लास में पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन एंट्रीज को अच्छे से करके रखिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।